अपनी क्लैट की जर्नी में ऐसा कभी कोई मोमेंट आया जब आपको लगा कि यस डेफिनेटली मैं क्लैट को क्रैक कर सकता हूँ? यस मैम, एग्जाम से एक वीक पहले मेरे मॉक्स के स्कोर 110 तक टच हो गए, तो जब तो लग गया था कि अब तो क्रैक हो जाएगा सर। पीडब्ल्यू से आपने तैयारी करी अपनी क्लैट के लिए, तो पीडब्ल्यू के मॉक्स ने कितना रोल प्ले किया आपके प्रिपरेशंस में? मैम इनिशियली तो पीडब्ल्यू के मॉक्स बहुत आसान लग रहे थे, फिर देन जब एग्जाम पास आया तो उसमें वेरिएशन ऐड करनी शुरू कर दी। तो देवांश, आप टीनेज में हो, डिस्ट्रैक्शंस सभी बच्चों के साथ होती है इस एज में, Yes, तो वो डिस्ट्रैक्शंस, वो सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों को इनफैक्ट कैसे फोरगो किया? मैम मैं एक चीज़ में बिलीव रखता था कि इंस्टाग्राम का अकाउंट मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा, अगले दिन फिर खोल लूँगा। तो मैंने बिल्कुल रूट ही कट कर दी, मैंने फ़ोन ही अपना मम्मी को दे दिया कि मम्मी मुझे फ़ोन ही नहीं चाहिए इसे 1 साल, मैं अपने लैपटॉप से सब काम कर लूँगा, अपनी क्लासेस कर लूँगा, फ़ोन आप रखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ पीडब्ल्यू क्लैट। स्वागत है आपका पॉडकास्ट में लीगली स्पीकिंग, जहां हम मिलते हैं उन एस्पिरेंट से जिन्होंने अपने सपने को पूरा किया अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से। और आज हमारे सामने हैं देवांश शर्मा। सहारनपुर के शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल से 12th पास की, पापा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, दीदी डॉक्टर, भाई एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है। और देवांश का शुरू से ही सोशल इश्यूज को लेके काफी इंक्लिनेशन था और मैथ्स और साइंस बड़ी बोरिंग लगती थी। और देवांश ने सोचा क्यों ना मैं क्लैट क्रैक करके इंडिया के टॉप लॉ फर्म्स में अपना सिक्का जमाऊं, क्योंकि पापा ने यह भी कहा था कि घर में वैरायटी होनी बहुत जरूरी है, हर किसी प्रोफेशन का एक इंसान तो होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का इंस्पायरिंग एपिसोड। हेलो देवांश, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम फाइन मैम। तो कैसा लग रहा है अपने ड्रीम एनएलयू में पहुंचकर? मैम बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। आसपास वाले सब बहुत खुश हैं? यस मैम, सब बहुत खुश हैं, पूरी फैमिली, पूरा नेबरहुड ही सब खुश हैं, वाह। दोस्त भी सब। रिश्तेदार शायद नहीं होंगे? नहीं, वो भी सब खुश हैं। अच्छा, वो आपके वाले अच्छे हैं रिश्तेदार? यस मैम, सही लकीली। सही। सबसे पहले देवांश ये बताओ कि कौन सा एनएलयू क्रैक किया और अब कैसा लग रहा है? एनएलयू जोधपुर मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मैम, वन ऑफ द फाइनेस्ट एनएलयूज मैम। राइट। तो देवांश, जब सबसे पहले आपने सोचा कि लॉ क्रैक करनी है Yes, ma'am. और फैमिली को बताया, तो उनका क्या रिएक्शन था? मैम एक्चुअली तो पापा की प्लान से अलाइन हो गया कि घर में वैरायटी होनी चाहिए, दीदी डॉक्टर, पापा पुलिस में, तो एक लॉयर की भी जरूरत थी, तो वो मैं हो जाऊंगा। राइट, सही। अपनी क्लैट की जर्नी में ऐसा कभी कोई मोमेंट आया जब आपको लगा कि यस डेफिनेटली मैं क्लैट को क्रैक कर सकता हूँ? यस मैम, एग्जाम से एक वीक पहले मेरे मॉक्स के स्कोर 110 तक टच हो गए, तो जब तो लग गया था कि अब तो क्रैक हो जाएगा सर। और ऐसा वाला मोमेंट जब शायद लगा होगा कि यार नहीं क्रैक हो पाएगा? मैम ये भी सेम ही मंथ में, नवंबर के मंथ में जीके इतनी ओवरवेलमिंग हो गई थी कि रिवीजन ही नहीं हो पा रहा था, और उसकी वजह से मॉक्स में जीके में स्कोर गिरे थे, तो मॉक्स 70s 60s में आ गए थे मेरे 100 से गिर के। तो उसकी वजह से लगा था कि यार देवांश दिक्कत कर दी, पूरे साल अच्छे से प्रेप करनी चाहिए थी। तो देखा जाए देवांश, तो एक ही महीने के अंदर आपने वो डाउन फेज भी फेस किया और एक अप फेज भी फेस किया। Yes, ma'am. एंड हाउ डिड यू बैलेंस दैट माइंडसेट इन दैट केस? मैम मेरा एक रूल है, अगर मेरे जब मॉक्स में मार्क्स गिर जाते, मेरे 50 तक मार्क्स हैं, तो मैं क्या करता, मैं एक पूरे दिन के लिए सो जाता था, फिर नेक्स्ट डे उठा शाम में, अरे देवांश पूरे दिन तू सो गया, अब पढ़ ले यार। तो ये सीन था। नाइस। तो मतलब एक तरीके से कि पहले मैं अपने आप को कुछ एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देता हूँ ताकि फिर बॉडी फुल ज़ील में काम करे। यस मैम, कि एक पूरे दिन सो गए, 24 घंटे से नहीं पढ़े, यार पढ़ ले भाई, शर्म कर। ये भी एक सही तरीके का मोटिवेशन है स्टूडेंट्स, आप सीख सकते हैं ये चीज़, क्वाइट अ गुड वन। थैंक यू मैम। तो देवांश, अपनी पूरी क्लैट जर्नी को अगर सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो क्या होगा वो? रोलर कोस्टर। वाह। अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। इनिशियल मंथ्स में अप्स पे था कि जीके कम थी, लास्ट के मंथ्स पे पूरा डाउन आ गया, फिर देन गॉट माय सेल्फ टुगेदर। राइट। तो आपने स्कूल और अपनी क्लैट प्रिपरेशन को साथ में कैसे मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल से आता हूँ, मैम टाइम नहीं मिलता। काफ़ी बच्चे ये बात बोलते हैं कि कैसे मैनेज करूँ मैं, मेरे को दोनों चीज़ें साथ में नहीं समझ में आ रहा। मैम ये बात तो सच है, बट स्कूल का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा जो स्कूल था, दे वर वेरी हेल्पफुल कि आप अपने अटेंडेंस बेसिक मेंटेन कर लो जो रिक्वायर्ड है, देन आप अपने प्रोजेक्ट्स भले ही एंड में सबमिट कर दो, आपको जो भी प्रोजेक्ट वर्क है वो सब बाद में कर देना, अपने जो प्री बोर्ड थे बस वो दे दो, अब अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। देन स्कूल भी पूरा सपोर्ट था। तो ये तो आपने स्कूल के सपोर्ट की बात करी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप घर आके कैसे मैनेज करते थे? मैम जब स्कूल जाता तो बेसिक डेज पे 2 o'clock तक फ्री होके देन अपनी क्लासेस, देन जो मैंने शेड्यूल बना रखा था, उसमें टाइम बेस नहीं था, मेरा सेक्शन वाइज था कि मुझे ये करना है, ये 4 टास्क थे मेरे, एक सेक्शनल, 1 घंटा रीडिंग, 3 to 4 जीके टॉपिक और 3 to 4 डीआई। ये अगर मेरे इसमें 6 से 7 घंटे लगे तो मैं वो दूंगा, 10 घंटे लग रहे हैं वो दूंगा, अगर 2 घंटे में हो गए तो जब मैं फ्री हूँ। वेरी नाइस। तो इससे धीरे धीरे आपकी शायद स्पीड और मोमेंटम भी बिल्ड हुआ होगा। इनिशियली 10 घंटे तक लग रहे थे कि मैं रात के 2 बजे सो रहा हूँ, बट फिर वो टाइम कम होके 3 to 4 आवर्स पे भी आ गया था। तो इससे आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो ये एडवाइस रहेगी कि आप अपने घंटे ना गिने। जैसे
अभी जो हमारे पीडब्ल्यू की जो मेंटरशिप सेशंस है 1-to-1 जिसमें मैं मेंटरशिप देता हूँ स्टूडेंट्स को, तो वहाँ भी बच्चे ये पूछते हैं कि यार भैया हम टाइम बेस करें या फिर सेक्शन वाइज करें। तो मैं यही कहूँगा कि वो कहते हैं कि भैया 12 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, ये सब नहीं करना है, सेक्शन वाइज करना है। क्या आप अपने बेसिक टास्क बनाइए 5 to 6 कि मुझे आज एक सेक्शन लगाना है, मुझे 1 घंटे की रीडिंग करनी है, 3 to 4 मुझे DI लगानी है, 3 to 4 जीके के टॉपिक करने हैं। और जब अगर आप ये आपके 5 से 6 घंटे लग रहे हैं तो आप जब करिए, 10 घंटे लग रहे हैं जब करिए, 2 घंटे लग रहे हैं तब करिए, बस ये टास्क पूरे होने चाहिए। तो आपको टाइम बेस नहीं करना है। अब देखो आप टाइम बेस करोगे तो एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड है वो, तो करेक्ट। तो आपको मेन ये टास्क बनाने हैं, उनको पूरा करते हुए चलें आप। पीडब्ल्यू से आपने तैयारी करी अपनी क्लैट के लिए, तो पीडब्ल्यू के मॉक्स ने कितना रोल प्ले किया आपके प्रिपरेशंस में? मैम इनिशियली तो पीडब्ल्यू के मॉक्स बहुत आसान लग रहे थे, फिर देन जब एग्जाम पास आया तो उसमें वेरिएशन ऐड करनी शुरू कर दी कि एनालिटिकल डाल दी, फिर एक मॉक नहीं डाली एनालिटिकल, फिर मैंने एनालिटिकली प्रेप करी, फिर मॉक में नहीं डाली, फिर लास्ट के मॉक्स में डालनी शुरू कर दी। और उससे हिंट मिल गया था कि पेपर में एनालिटिकल आ सकती है, तो उसकी वजह से मैंने पूरी एनालिटिकल प्रेप करी और एग्जाम में लकीली पूरा एनालिटिकल। हाँ, पूरा लॉजिकल रीजनिंग अगर देखा जाए तो 70 to 80% सेक्शन आपका AR का ही था। तो ये पूरा इसमें पीडब्ल्यू का ही रोल था कि मैंने एनालिटिकल प्रेप कर ली। चलो ग्रेट। तो देवांश, आप टीनेज में हो, डिस्ट्रैक्शंस सभी बच्चों के साथ होती है इस एज में, तो वो डिस्ट्रैक्शंस, वो सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों को इनफैक्ट कैसे फोरगो किया? मैं एक चीज़ में बिलीव रखता था कि इंस्टाग्राम का अकाउंट मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा, अगले दिन फिर खोल लूँगा। तो मैंने बिल्कुल रूट ही कट कर दी, मैंने फ़ोन ही अपना मम्मी को दे दिया कि मम्मी मुझे फ़ोन ही नहीं चाहिए इसे 1 साल, मैं अपने लैपटॉप से सब काम कर लूँगा, अपनी क्लासेस कर लूँगा, फ़ोन आप रखो। अब फ़ोन मुझे अब मिला है सिलेक्शन के बाद। आपने सोर्स को ही कट कर दिया? सोर्स को ही कट कर दिया कि होगा सोर्स तो मन करेगा। यस मैम, वेरी टेम्पटेशन रहेगी कि यार थोड़ी रील देख लेते हैं, पूरे दिन पढ़े हैं, फिर वो स्टार्ट ही हो जाएगा। राइट, मास्टर मूव। यस मैम। तो देवांश, क्लैट को क्रैक करने के लिए वो ऐसा कौन सा बेस्ट हैक है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो सभी एस्पिरेंट्स को फॉलो जरूर करनी चाहिए? सही तरीके से मॉक एनालिसिस। अब उसके एक वे है, जैसे आपने मॉक दिया, देन आप सीधा आप समझो कि आप मॉक एनालिसिस कर रहे हो, आपने अपने करेक्ट क्वेश्चंस देखे, रॉन्ग देखे, आपने रीजनिंग पढ़ ली, हो गया। देन क्या, वो आप भूल जाओगे थोड़े टाइम बाद। बिल्कुल सही बात तो है। मैं एक चीज़ करता था, जैसे मेरे मॉक दिया, मेरे लीगल सेक्शन देखते हैं, उसमें मेरे 8 क्वेश्चंस गलत चले गए, तो मैं मेन क्या करता, सबसे पहले मैं खुद की रीजनिंग लगाता था कि यार देवांश तूने जल्दी जल्दी में भले ही गलत कर दी हो, बट तूने पढ़ा है, पहले खुद की रीजनिंग लगा के सॉल्व कर, साइड में रीजनिंग लिख कि तेरी रीजनिंग क्या है, देन आंसर की पे जा। अगर रीजनिंग मैच होगी वो तो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि मेन तूने पहले अपना दिमाग लगा के सॉल्व किया ना, और रीजनिंग मैच नहीं हुई तो उनको नोट करते हुए चल, फिर तो कभी नहीं भूलेगा। तो वो पैटर्न बन गए कि यार ये तो लीगल की मैंने नोट की हुई है मिस्टेक, तो ये तो आगे कभी होगी नहीं मिस्टेक। बिल्कुल, ये एक चीज़ में प्रैक्टिस करता है। बहुत सही। मतलब सबसे पहले आपने ये देखा कि गलती क्यों हुई है, पहले खुद एनालाइज करा, क्योंकि खुद के दिमाग ने वो जब आपको सोचने पे मजबूर किया तो लॉन्ग टर्म में वो चीज़ आपको याद रहेगी। वेरी गुड, परफेक्ट। तो सीख लो, ऐसे ही करना है। थॉरो मॉक एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप क्लैट को क्रैक करना चाह रहे हो। पूरी क्लैट जर्नी में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज कौन सा था? लास्ट 15 डेज ऑफ माई प्रेप। एग्जाम से 15 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि कुछ जीके नहीं पड़ी, ना कुछ मुझे याद आ रही थी। मैं मॉक्स दे रहा हूँ, वहाँ पे जीके नहीं बन रही कि देवांश क्या हो गया, पूरे साल तो यार जीके पढ़ी है, सब मैगजीन सबने रिवाइज करी है, बट आंसर क्यों नहीं बन रहे। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल हो गया था कि यार अब नहीं हो चांद सितारे दिख रहे होंगे उस टाइम दिमाग के आगे, क्या हो रहा है। जीके अच्छे से रिवाइज कर लेनी चाहिए थी, राइट, बट एग्जाम में फिर वो राइट। देखो, क्लैट क्रैक करने के लिए देवांश काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, राइट मेंटर्स, मोटिवेशन, राइट सोर्सेज, मॉक्स। लेकिन ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक इंटरनल फैक्टर होता है जिसको कहते हैं माइंडसेट। यस मैम। तो वो कौन सा माइंडसेट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लैट को फोड़ने के लिए? मैम विनिंग माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप भले ही आप दिन में 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हो, अपनी साइड टास्क कर रहे हो, बट आपका माइंडसेट लूजिंग है, आप इसमें रहते हो कि यार मेरा एग्जाम नहीं होगा, मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी नहीं होगा, देन आपका नहीं होगा। आपको विनिंग माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाना है, वहाँ जाके आई एम द बेस्ट, बस ये करके आपका एग्जाम मैं कर लूंगा, वो वाला माइंडसेट जब आपका एग्जाम हो जाएगा। सो दिस हैज टू बी योर माइंडसेट इफ यू आर प्रेपिंग टू एम क्लैट। तो देवांश, जब NLU क्रैक हो गया तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले दीदी को बताया, दीदी बहुत खुशी, मम्मी को बताया, मम्मी रोने लगी, पापा को बताया, पर पापा को मैंने सैड होकर बताया कि मैं थोड़ी रैंक पापा जितनी एक्सपेक्टेड वो नहीं है, बट फिर पापा ने कहा भाई मैं तो ग्रेस मार्क से पास हूँ 12th में। सही। तो सबको बहुत खुश, पूरी फैमिली खुश। यस मैम। तो NLU पहुंचने वाले हो, NLU लाइफ को लेके सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज की है? NLU JK कैंपस लाइफ मैम, one of the best campus. Right. Yes, the kind of exposure Jodhpur campus offers you वो बहुत amazing है। Yes ma'am. Now Devansh, some rapid fire questions, this or that. Okay ma'am. तो सबसे पहले बताओ, क्वांटिटी ऑफ मॉक्स इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी ऑफ मॉक्स? क्वालिटी ऑफ मॉक्स। क्वालिटी ऑफ मॉक्स की आप भले ही वीक में 6 to 7 मॉक्स दे रहे हो, बट आप उनका प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, वो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप डेली 2 घंटे मॉक को दे रहे हो, 3 to 4 घंटे आपके एनालिसिस की तरफ जानी चाहिए। तो वो आप कैसे दोगे? तो आप वीक में 1 to 2 मॉक्स दो मैक, उसका अच्छे से एनालिसिस करो, अपनी मिस्टेक्स, वो इतना बेनिफिशियल होगा, इतने क्वालिटी कभी नहीं, क्वांटिटी कभी नहीं हो पाएगी। करेक्ट। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कॉफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या पावर नैप्स?
पावर नैप्स, बट एक दिक्कत थी, मेरी पावर नैप थी 4-5 घंटे खींच जाती थी। सही, फुल पावर। यस मैम। मोटिवेशन वीडियोस हेल्प करती थी जब डाउन फील होता था, या खुद का साइलेंट डिसिप्लिन? साइलेंट डिसिप्लिन मैम, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन लेके वो एक दिन चल जाएगी, 2 दिन चलेगी, मेन अपना डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा मुझे। ठीक बात है। क्लैट की जर्नी में सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था पांचों में से? लॉजिकल रीजनिंग, बट वो एक टाइम के बाद आपकी क्लासेस देख के वो तो डिसअपियर हो ही गई। थैंक यू। और सबसे ज्यादा इजीएस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता था? लीगल, थ्योरी पढ़ो मार्क्स आ जाएंगे। सबसे ज्यादा कौन सी फैकल्टी से डांट पड़ी है? मैम स्पेशली प्रमोद से वैसे डांटते नहीं थे, पर मैं क्लासेस में थोड़ा कुछ बोल देता था तो जब वो गुस्सा हो जाते थे, 1-2 बार ही हुए हैं, बट सर हो जाते चलो सही है। नहीं, कभी कभी ना फिर वही कहते हैं ना, गुरु का क्या रोल होता है, वो बाहर से सपोर्ट करता है, वो कुम्हार की तरह होता है ना, कि बाहर से मारता है पर अंदर से सपोर्ट करता है। Yes, ma'am. सो मे बी मॉक टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सेक्शनल प्रैक्टिस? वीकडेज के लिए सेक्शनल प्रैक्टिस, संडेज के लिए मॉक्स, राइट, बट विद प्रॉपर एनालिसिस। डेफिनेटली। तो ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस? मैम फॉर मी स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि मैं तो रात को पढ़ने वाला आदमी, आई एम अ नाइट आउल एज यू से, तो पीडब्ल्यू की रिकॉर्डिंग्स रात में आराम से देखे, लेक्चर्स नोट्स बनाए, तो ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट रहती हैं। राइट। देवांश, जो स्टूडेंट्स आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो उन्हें शुरू से ही अवॉइड करनी चाहिए? एक मिस्टेक प्लीज़ अवॉइड करना, अपनी OMR बहुत ढंग से पढ़ना। मैंने एक मिस्टेक करी, मैं 3 क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में इसलिए गलत हुई कि मैंने OMR ढंग से नहीं पढ़ी, तो बहुत केयरफुली अपनी OMR पढ़ो। आपको अपनी सेक्शन के बाद OMR पढ़नी है, अपने पैसेज के बाद, या अपना पूरा एग्जाम करने के बाद एंड में OMR पढ़नी है, तो आप पहले से एंटायर ईयर उसकी प्रैक्टिस करो। मैंने नहीं करी थी, मैं हर एक दूसरे मॉक में वेरिएशन लाता था कि अब पैसेज के बाद भर दिया, अब सेक्शन के बाद भरी, तो वो एट द एंड मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके गई। राइटली सेड। जिन एस्पिरेंट्स का क्लैट जर्नी के दौरान कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, उनके लिए, उन जूनियर्स के लिए कोई एडवाइस? मैम एक ही एडवाइस है, बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि एट द एंड कोई भी आपको कितनी भी एडवाइस दे दे, आपके घर वाले आपको कितना मोटिवेट कर दे, कोई भी कितनी दिलासा दे दे कि नहीं हुआ तो कोई नहीं, बट आपको अपना एक मीटर है कि यार अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करनी है कि मैंने ये कर लिया अपनी लाइफ में, ये कर लिया है, तो आप अपने आप में बिलीव इन योर सेल्फ, सब हो जाएगा। वेरी वेल सेड देवांश। तो दोस्तों, ये थे देवांश शर्मा, जिन्होंने ये प्रूव किया कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, वो होती है स्लीपलेस नाइट्स की मेहनत, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और खुद पर विश्वास। देवांश ने हमें बताया कि क्लैट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है और अपने ड्रीम्स की तरफ डिसिप्लिन्ड बनाता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में। कीप लर्निंग, कीप बिलीविंग। थैंक यू सो मच देवांश। थैंक यू मैम।